हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यानी जिस तरह इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में और तीसरी मुंबई में हुई, इसे देखकर पता चलता है कि यह गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग जब पटना में हुई, तब इसके बैनर तले 15 पार्टियां जुटी थी। दूसरी मीटिंग जब बेंगलोर में हुई तो ये संख्या 15 से बढ़कर 26 पहुंच गई और तीसरी मीटिंग जब मुंबई में हुई तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले 28 पार्टियां जुटी। गठबंधन में कांग्रेस के अलावा सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का अपने अपने राज्यों में दबदबा है, सरकारें हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी का क्या होगा और इंडिया गठबंधन के लिए वो क्यों अछूत बने हुए हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल जिस तरह बीजेपी के एजेंडे में हिंदुत्व है और वो धर्म की राजनीति करती है, इसी तरह अवैसी के एजेंडे में मुसलमान है और वो भी धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी पार्टियां ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि देश के अंदर ऐसी पार्टियां मजबूत हो जो धर्म की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ें। इंडिया गठबंधन का फोकस देश में तरक्की करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, महंगाई को कम करना है और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। यही वजह है कि वो अवैसी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर अवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो इंडिया गठबंधन पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े होंगे। इसके अलावा बीजेपी को इससे फायदा होगा। बीजेपी ये आरोप लगा सकेगी कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जैसे वो समाजवादी पार्टी, RJD, ममता बनर्जी पर आरोप लगाती है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन खुद को अवैसी से दूर रखना चाहती है। अब सवाल ये है कि अगर अवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान होगा। जवाब है बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी के जो वैचारिक वोटर्स हैं वो मुसलमान हैं। यानी अवैसी को मुसलमान के अलावा दूसरे कोई भी धर्म के लोग, जाति के लोग वोट नहीं करते। अब जब सारी या ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई हैं तो जाहिर है मुसलमान के मतों का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RLD और गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों को वोट करेंगे। इसी तरह बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ जाएंगे, जबकि बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ जाएंगे। जिस राज्य में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मुसलमान वहां कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसे में जाहिर है कि अवैसी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा और जब मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा तो अवैसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह अवैसी को इंडिया गठबंधन में न लेने की ये है कि अवैसी का जनाधार सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है। हैदराबाद में भी ओल्ड सिटी के अंदर। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उनके 7 से 8 विधायक ही होते हैं। इस बार उन्होंने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 7 विधायक चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे। सवाल यह भी है कि अवैसी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि तेलंगाना में उनके 8 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतरे। इससे पता चलता है कि अवैसी की मेंटेलिटी क्या है। वो क्या बीजेपी को रोकना चाहते हैं
या फिर विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि ओवैसी मुस्लिम मतों का बंटवारा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि ओवैसी की वजह से मुसलमान वोटों में बंटवारा होता है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। अब सवाल ये है कि ओवैसी के ना आने से क्या इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान होगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ओवैसी को सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं और इंडिया गठबंधन बनने के बाद मुसलमान जाहिर है इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ जाएंगे, वो अपने वोटों को बंटने नहीं देंगे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी अब इंडिया गठबंधन पर ही हमलावर हो गए हैं। वो बीजेपी के साथ इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। उनका कहना है कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का भारत से सफाया हो जाए। नहीं, वो अल्टरनेटिव नहीं है। इस देश में हमेशा एक 50 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही और करीब अब 18-19 साल 18 साल हो जाएंगे 20 बीजेपी के। इस देश को एक थर्ड सरकार की जरूरत है जो कांग्रेस और बीजेपी से हटकर रहे, तभी इस देश का कुछ सही मानों में हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ओवैसी तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे, और अगर तीसरे मोर्चे का गठन हुआ तो क्या उसे चुनाव में कोई फायदा मिलेगा? इसका जवाब तो चुनाव आते आते मिल जाएगा या चुनाव में मिल जाएगा। बहरहाल ये बात तय है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत कांटे का मुकाबला होगा। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।